बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज हमने 4.4 एक्सरसाइज करनी है और इसका नाम है स्क्वायर रूट। जज़र भी कहते हैं उर्दू में। अब मैंने पहले बता दिया आप लोगों को कि उर्दू मीडियम की बुक्स भी आ रही हैं, तो इंग्लिश मीडियम भी है, उर्दू मीडियम भी है, तो दोनों तरह से आप पढ़ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि बीच में उर्दू के वर्ड्स भी बोलूं। खैर ये तो मैथ है ना, तो मैथ में तो इशू कोई नहीं है इतना खास, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो सवाल ही हल करने हैं, तो साथ तर्जुमा कर दिया करूंगा चीज़ों का। तो चले, स्क्वायर रूट यानी कि जज़र। अब ये क्या चीज़ होती है? ये बेसिकली दुश्मन होता है स्क्वायर का, मुरब्बे का। और स्क्वायर क्या है? किसी भी चीज़ के ऊपर दो पावर। दो पावर का मतलब क्या होता है कि वो चीज दो दफा आपस में मल्टीप्लाई हो रही है अपने आप के साथ ही। जैसे 7 का स्क्वायर है तो मतलब क्या होता है? 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। 7 को 7 से ज़रब दे दे, ठीक है, मल्टीप्लाई करवा दें उन दोनों को। और फिर अगर 49, 7 7 ज़र 49 आया ना, तो अब 49 हो हमारे पास और वापस 7 पे जाना हो, तो फिर हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो स्क्वायर रूट आपको पता है ये वाला सिंबल होता है, ऐसे करके बनाया जाता है, और ये स्क्वायर का उल्ट है। तो वही मैंने बनाया कि 3 का स्क्वायर लें तो 3 3 ज़र 9 आंसर आ जाता है, और 9 का हम स्क्वायर रूट लें तो वो ज़ाहिर है 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाता है। ये मैंने पिछली किसी वीडियो में बताया होगा कि ये जो स्क्वायर रूट होता है ना, ये बेसिकली 1/2 होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट 1/2 है, और जब ऐसे स्क्वायर रूट बना होता है और यहाँ कोई लेट्स सपोज 5 लिखा हुआ है, तो ये 1/5 हो जाता है, 1/6, 1/7, कुछ भी जो यहाँ लिखा होता है। लेकिन हाली जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल है? 1/2 के, 1/2 के। तो जो 1/2 और ये 2 ये फिर आपस में कट जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के दुश्मन हैं, कटवा देते हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। ये आपने याद रखना है। अब जाहिर है ये तो हमारे आम नंबर है ना, तो अगर हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हों तो उनका फिर स्क्वायर रूट कैसे करना है, तो उसके लिए भी बुनियादी असूल वही हम रखेंगे कि हम कोशिश करें किसी तरह स्क्वायर बन जाए, क्योंकि स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर रूट से कट जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हमारे पास, जैसे ये अलजेब्रिक टर्म है x+2 और उसके ऊपर स्क्वायर बना हुआ है, तो जब अंडर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये दोनों कट जाते हैं और अंदर से ये x+2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो जो आंसर आएगा उसके साथ प्लस और माइनस लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं? बेसिकली अब ये दो आंसर होते हैं कि पॉजिटिव भी आंसर हो सकता है, नेगेटिव भी आंसर हो सकता है। अब देखें, जैसे हमने 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आया, अब 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हम वापस 3 पे जाते हैं। लेकिन ये जो 3 है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, क्योंकि देखें -3 का भी जब आप स्क्वायर लेते हैं ना, तो उसका आंसर फिर पॉजिटिव 9 ही आता है, और +3 का स्क्वायर लें वो भी पॉजिटिव 9 आता है। तो अब हमें नहीं पता कि वो 9 कैसे आया हुआ है, ठीक है ना। तो जब हम वापस स्क्वायर रूट लेते हैं तो जो आंसर 3 लिखते हैं, तो हम दोनों कॉम्बिनेशंस लिख देते हैं कि भाई जी यहाँ तो प्लस का 3 होगा या माइनस का होगा, तो दोनों हम लिख देते हैं। तो जब भी स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस ज़रूर लगाना है, ये हमें याद रखना है। तो इस तरह से जाहिर है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम कर लेंगे। अब ये जो स्क्वायर रूट लिया जाता है इसके दो तरीके हैं। एक फैक्टराइजेशन, जो हम फैक्टराइजेशन 4.1 2 3 से करते आ रहे हैं, फैक्टर्स बनाने, ब्रैकेट्स में जब चीज़ों को लिखा जाता है वो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो वो फैक्टराइजेशन है। तो फैक्टराइजेशन के तरीके से भी हो सकता है, ये मैंने एक खुद से करके भी देखा है, a² b² 2ab, और ये a - b का होल स्क्वायर बन जाता है। तो जब होल स्क्वायर बनेगा तो इसके ऊपर आपने जाहिर ऐसे करके स्क्वायर रूट लगा देना है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाता है, और x-2 के साथ प्लस माइनस लिख देते हैं तो आंसर आ जाता है। और दूसरा जो मेथड है वो डिवीजन मेथड है। अब डिवीजन जाहिर है यहाँ मैं एग्जांपल नहीं कर सकता, वो अभी जब सवाल आता है तो वहाँ तफसील से आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। तो ये थोड़ी सी थ्योरी है। अब इंशाल्लाह इसके सवाल करते हैं। ये एक्सरसाइज 4.4 ये आपको सामने नजर आ रही होगी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द स्क्वायर रूट फाइंड करें ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। ये पॉलिनोमियल वर्ड मैं बड़ी दफ़ा यूज़ करता हूँ, पहले भी मैंने पढ़ा होगा, बोला होगा। तो ये क्या होता है वैसे? पॉलिनोमियल एक ऐसी चीज़ है जिसमें अलजबरा की टर्म्स होती हैं, ठीक है। एक भी टर्म हो सकती है, 2 3 4 जितनी मर्जी, पॉली और नोमियल।
पॉली का मतलब ज्यादा चीजें, और नोमियल टर्म्स होती हैं, रकमें होती हैं। तो ये देखें, अब जैसे ये 1 2 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स को मिला के जो एक अलजेब्रिक सेंटेंस बन रहा है, जुमला बन रहा है, इसको हम कहते हैं कि एक पॉलिनोमियल है। तो बहरहाल हमने इसको हल करना है। अब देखें, वही फैक्टराइजेशन जो पहले हम करते आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे सवाल हमने फैक्टराइजेशन के मेथड से ही करने हैं। सो अगेन रूल को जरा समझें कि हमारे पास 3 रकमें हैं, और 3 रकमें हों तो अगेन जितनी मर्जी रकमें हों, मेन काम क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना होता है इनमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर तो कुछ कॉमन आ रहा हो, सबसे पहले वो निकालते हैं, जैसे पहले में भी मैंने 4.3 में आपको बताया था। और अगर वो नहीं आता तो फिर उसके बाद आप देखें कि और फर्दर क्या हो सकता है, कौन सा फार्मूला लग सकता है। सो देखें, कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो पहली टर्म का स्क्वायर बना हुआ है, और इधर से 16 जो है वो भी हम स्क्वायर बना सकते हैं, 4 का स्क्वायर हो सकता है। तो फिर हम इसको करेंगे, तो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये 2ab। सो देखें, x का हम ज़ाहिर है ब्रैकेट्स लगा के स्क्वायर बना देते हैं, 16 का इधर, बीच वाले को बाद में करना है, ठीक है, पहले इधर स्क्वायर बनाएं फिर इधर स्क्वायर बनाएं, बीच में जगह छोड़ दें, ठीक है। 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। तो जब ये हम स्क्वायर बना लेते हैं तो ये हमें a स्क्वायर, ये हमें b स्क्वायर मिल जाता है। तो चूंकि यहाँ माइनस है तो -2 फार्मूले का इनटू ये वाली फर्स्ट टर्म उठा के लगा दें, ये वाली सेकंड टर्म लगा दें, तो ये हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab बन जाता है। और ये इसको आप मल्टीप्लाई करें, -2 4 जार 8 और साथ x, तो देखें ये वही चीज़ है। तो यही -8x का ये पार्ट बना है। तो फिर बिल का मतलब कि ये फार्मूला कंप्लीट था हमारे पास, a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab। तो फिर जब आंसर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, a एंड b इन दोनों का होल स्क्वायर होगा और माइनस के साथ a - b होल स्क्वायर। तो अब जब स्क्वायर बन जाए तो फिर हम अपना स्क्वायर रूट ला सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का मुकाबला करवाना है, उनको आपस में कटवाना है। तो अब आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें, और स्क्वायर रूट लगाने से ये दोनों कट जाएंगे, और अंदर जो x - 4 आ रहा है वो हम लिख देंगे, साथ उसके प्लस माइनस लिख देना है। तो ऐसे हमने फैक्टराइजेशन से उसको स्क्वायर बनाया, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाया और आंसर दे दिया। सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल वैसा ही है, सेम चीज़ है, 9x स्क्वायर। तो डेफिनेटली 9 3 का स्क्वायर होता है, 3 है, x है, सारे का स्क्वायर, ये 4 है तो वो 2 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ चूंकि प्लस है तो +2 फार्मूले का इनटू ये वाली फर्स्ट टर्म, ये वाली सेकंड टर्म, और 2 3 जार 6, 6 2 जार 12, देखें वही है, और साथ x भी है। इसका मतलब कि ठीक जा रहे हैं हम, हमें कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, किसी और फार्मूले पे नहीं जाना पड़ेगा। तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो फिर फार्मूला होता है a + b होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब जब होल स्क्वायर बन गया तो इसी के ऊपर चले लगा देते हैं, बजाय एक नया स्टेप बनाने के स्क्वायर रूट इसके ऊपर बना दें, और जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटेगा तो 3x + 2 प्लस माइनस के साथ हम लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला पार्ट, ये भी सेम वही चीज़ है, 36 है, तो ज़ाहिर 6 का 6 6 जार 36 होता है, तो 6 लगाएं, साथ a लिखें, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा दें, 49 7 का स्क्वायर होता है, यहाँ प्लस है, +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 7 जार 14, 14 6 जार 84 बनता है, साथ a है, तो ज़ाहिर है 6a + 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपने इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटेंगे, और 6a + 7 प्लस माइनस, पीछे आपने प्लस माइनस जरूर लगा देना है। सेम काम हो गया। 4 वाले में भी सेम काम है, जस्ट एक दफ़ा देख लें, 64 है तो 8, 4 है तो 2, और माइनस यहाँ से उठा के वो फार्मूला बन रहा है, ये a माइनस ये b उसका होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट कर दिया, ये दोनों कट गए, एंड 8y - 2 प्लस माइनस में ये पार्ट भी हो गया। तो 4 पार्ट हो गए। अब हम आते हैं 5 वाले में। 5 वाले में थोड़ा सा फर्क होगा। अब जरा गौर करें, अगेन देखें 3 रकमें हैं, और जो मैं पहले बात की थी फैक्टराइजेशन करते हुए पहली चीज क्या माइंड में आनी चाहिए, कॉमन आता है कि नहीं। तो देखें इन तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। तो अगर ये 200 है ना, तो 200 में से सिर्फ 2 कॉमन लें, ज्यादा बड़ी वैसे आ भी नहीं सकती ज्यादा बड़ी, क्योंकि ये भी 2 पे होगा, ये 4 पे तो नहीं होता, ये दोनों तो हो जाते हैं 4 पे, तो 2 ही कॉमन आ सकता है। तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये 100 हो जाएगा। और 100 होने का फायदा है क्योंकि 100 जो है वो 10 का स्क्वायर बन सकता है इजीली। तो इस तरह से हम करेंगे। तो 2 कॉमन लिया, 100, 2, अब ये 120 है तो 60 बनेगा, ठीक है ना, 2 पे डिवाइड, और 2 9 जार 18, तो 2 बाहर निकल गया। अब इनका अगेन फार्मूला बना लें, 100 है, 10 और साथ t है,
ठीक है, कोई वेरिएबल आ सकता है। तो t उसका होल स्क्वायर, 9 है तो 3 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ से लेके 2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, मल्टीप्लाई करें यही चीज़ आती है। तो 10t माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर बन गया है, अब डेफिनेटली इसके ऊपर अंडर रूट लगा लेंगे, लेकिन मैंने आगे लगाया एक और अगला स्टेप बढ़ा लें, जितने बढ़ाए जा सकते हैं। तो ऐसे कर लें इसको, और अब इसका तो स्क्वायर अंडर रूट कटेगा, लेकिन देखें 2 के ऊपर कोई स्क्वायर रूट नहीं है, तो स्क्वायर नहीं है 2 के ऊपर, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, ये चीज़ आज़ाद हो जाएगी। तो देखें आज़ाद हो गई है, लेकिन इसके ऊपर जो कि स्क्वायर नहीं था तो वो अंडर रूट से कटेगा नहीं, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। अब पीछे जो है ना आंसर में उसने 2 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं लगाया हुआ, तो डेफिनेटली आपके सामने ही है सवाल, तो ये बिल्कुल सही है, ऐसे ही होना चाहिए। वो स्क्वायर रूट खत्म नहीं हो सकता, या तो यहाँ पे 4 होता ना, तो 4 का हम जाहिर है वो 2 का स्क्वायर बनता है और फिर वो अंडर रूट कट जाएगा उसका। तो बहरहाल यही आंसर सही है। स्टार मैं इसीलिए साथ लगाता हूँ कि जहाँ वो जो बुक के पीछे वाले आंसर में और हमारे वाले आंसर में फ़र्क आ रहा हो। आगे चलते हैं जी, 6 वाला पार्ट। यहाँ पे भी कुछ कॉमन ही लेना पड़ेगा, 40 है तो 10 कॉमन ले लें, क्योंकि देखें सब के साथ 0 0 आ रहा है, तो 1 0 कॉमन ले लेते हैं। तो 10 कॉमन लें तो ये 4 रह गया, ये 12 रह गया, ये 9 रह गया। बाकी देखें आपके सामने स्क्वायर बनाया हुआ है, तो ये बन गया, इसके ऊपर आप जो है स्क्वायर रूट लगाएं, और यहाँ पे भी 10 का स्क्वायर रूट बनेगा और साथ ये आज़ाद हो जाएगा, स्क्वायर रूट कटेगा, तो 2x + 3 ऐसे आ जाएगा। अब ये सही है, पीछे उसने ऐसे ही दिया हुआ आंसर, लेकिन ऊपर वाले का वो नहीं लगाया। लेकिन बहरहाल ये गलतियाँ छोटी मोटी नई किताब पे तो फिर आती हैं, चलती रहती हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया मुकम्मल। वो सवाल क्या था हमारा, फैक्टराइजेशन। अब स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि ये लंबी चौड़ी रकम है, इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करें विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। अब डिवीजन कोई खास मुश्किल नहीं है, बस 2-3 रूल्स आपने याद रखने हैं। बाज़ लोगों ने 8 क्लास में पढ़ा होगा ये तरीका, ऐसे करते थे, मैंने खुद अपनी क्लास को करवाया हुआ है 8 क्लास में, ये जो गवर्नमेंट का सिलेबस पढ़ते हैं उसमें ये है। तो बहरहाल करना किस तरह से है, देखें सारी अमाउंट आपने लिख लेनी है। अब इसमें देखें गौर करें ना, एक प्रॉपर तरतीब है, आपकी रकम के अंदर तरतीब होनी चाहिए। देखें x की पावर 4, फिर 3 पावर, फिर 2 पावर, फिर सिंगल पावर वाला और फिर पावर के बगैर वाला, तो प्रॉपर तरतीब लगी हो तो फिर ज़्यादा अच्छा वो काम होता है। अब इसको आपने ज़ाहिर है वो डिवीजन वाला जो होता है तकसीम वाला तरीका, ऐसे करके लाइन और ऐसे करके लाइन नीचे ले आनी है। अब करना कैसे है ये बड़ा गौर से समझना है, जिनको पहले से आता है फिर तो ठीक है, नहीं आता तो समझें इसको। आपने पहली अमाउंट देखनी है वो क्या है, उसको आधा करना है, हाफ। वो क्यों करना है कि आधी अमाउंट आपने यहाँ लिखनी है, आधी अमाउंट उसके ऊपर टॉप के ऊपर लिखनी होती है, क्योंकि इसका रूल है जो आप इधर लिखेंगे वही उधर लिखेंगे, ठीक है। अब 4 है ना, तो 4 ज़ाहिर है किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो मैं यहाँ इसको लिखता हूँ, थोड़ा मुझे टेढ़ा होना पड़ता है इसलिए मैं पहले से ही लिख देता हूँ, या इधर से कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं लगाऊंगा 2, ठीक हो गया, क्योंकि 2 2s are 4, इधर भी 2 लिख दिया, 2 2s are 4 हो जाता है। अब साथ है x की पावर 4, तो 4 पावर है तो 2 पावर नीचे रख लेते हैं, 2 ऊपर रख लेते हैं। तो यहाँ देखें x की 2 पावर इधर और x की 2 पावर इधर। अब देखें इसको और इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही चीज़ आएगी, 2 2s are 4 और x की पावर 4, तो वो हम इसके नीचे लिख देते हैं 4x की पावर 4। नीचे ज़ाहिर आम जैसे तकसीम करा रहे होते हैं डिवाइड, आप एक लाइन लगाते हैं, फिर साइन चेंज करते हैं और ये कट जाएगी, क्योंकि हमारा मकसद ही यही होता है कि रकम कटे, और इसीलिए आधा आधा हम कर लेते हैं। अब अगली बात समझने वाली है, आपने थोड़ा इसको बढ़ा लेना है पीछे की तरफ। अब ये जो 2x स्क्वायर है ना, इसको डबल करके नीचे लिखना है। डबल का मतलब कि इसको 2 से ज़रब दे लेनी है। अब 2 2s are क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं 4 और साथ उसके x स्क्वायर, ऐसे 4x स्क्वायर। x स्क्वायर को नहीं छेड़ना, x स्क्वायर वैसे ही जब डबल करते हैं तो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है उसके पीछे वाला, 2 2s are 4, ठीक हो गया। अब अगेन क्या होगा, अब ऊपर से देखें एक रकम के साथ आपने काम किया, अब आपने ये 2 रकमें नीचे उतार लेनी है, 2 टर्म्स को नीचे ले आना है। सो ये जो -28 है, थोड़ा सा मेरा ख्याल है मैं टेढ़ा कर लेता हूँ, हाथ को इतनी ट्रबल हो रही है तो फ़ायदा क्या। ये देखें अब ज़रा मुझे भी आसानी हो जाएगी लिखने में। ओके, तो -28x³ और ये 37x²। अब ठीक है, 2 रकमें नीचे उतार ली।
अब ये डबल करके हम नीचे ला चुके हैं इसको। अब हमें एक और टर्म चाहिए, लेकिन वो कैसे आएगी? अब ये पहली है और उसकी ये वाली पहली है, तो आपने देखना है कि इन दोनों में फ़र्क कितना है। पहले देखें माइनस है इसके साथ, तो आपने इधर भी माइनस लगा लेना है, इधर भी माइनस लगा लेना है। ठीक हो गया। अब 4 कितने बार 28 होगा? 4 7 जार, तो आपने इधर भी 7 इधर भी 7, जो इधर करते हैं वही उधर करना होता है। ठीक हो गया। अब फिर क्या है, x की 2 पावर है, यहाँ हमारे पास 3 पावर है, तो एक x की कमी है, तो वो एक x आप यहाँ पे भी लिखते हैं और यहाँ पे भी लिखते हैं। अब ये मुकम्मल हो जाएगा। अब करना क्या है कि ये जो -7x आया है, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ बननी है। देखिए माइनस माइनस लिखें, 7 4 जार 28, x की 2 पावर और एक ये बन जाएगी 3 पावर। देखें बिल्कुल सेम चीज़, क्योंकि उसी को तो हमने मद्देनजर रखते हुए ये 7x लगाया। आगे क्या होगा, अब ये जो नया यहाँ वाला -7x है वो इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 7 7 जार 49 और एक x ये और एक x ये मिलके 2x, यानी कि पावर 2 उसकी। अब अगेन आपने नीचे थोड़ा सा स्पेस दे के लाइन एक ऐसे लगा लेनी है। अब इसका चूंकि नेगेटिव साइन है, इसको प्लस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें। अब अगेन पहली टर्म कट जाएगी, इन दोनों को जाहिर है प्लस माइनस, +37 -49, जब आप कैलकुलेटर में करेंगे तो -12 आएगा x²। अब ऊपर देखें, ये इसका हो गया, इन दोनों को भी हमने नीचे उतार लिया था, अब ये रह गए रकमें, इन दोनों को भी नीचे ले आते हैं। सो 42x और साथ 9, यहां तक पहुंच गए। अब आखिरी स्टेप है, क्योंकि अब रकमें तो खत्म हो गई ना आगे से, तो अब क्या करना है, इधर फिर देखें, इसको डबल किया था तो ये आया, ठीक है। अब ये नई चीज है, तो जो नई चीज होती है उसने एक दफा डबल होना होता है, तो आपने इसी लाइन को फिर आगे बढ़ा लेना है। और ये जो चूंकि एक दफा डबल हो गया ना 4x², तो इसको लिखें ऐसे ही, लेकिन अगेन थोड़ा पीछे पीछे करके लिखें, यहां जगह छोड़नी है आपने। तो 4x² इधर आ गया। अब ये डबल हो के आना, 2 7 जार कितना होगा 14, डबल का मतलब फिर वही 2 से ज़रब 14x। अब आगे क्या आएगा, फिर उसी तरह इसकी पहली को और इसकी पहली को आप गौर से देखें, अगेन माइनस है तो माइनस तो हमें लगाना है, इधर भी लगाएं ऊपर भी लगाएं। फिर 4 3 जार 12 है, तो ज़ाहिर है 3 लगाएं, इधर भी ऊपर भी 3 लगाएं। और x² है वो सही है, ओके है, तो खाली -3 लगाने से हो जाएगा। अब ये जो ऊपर वाला -3 है, इन तीनों से मल्टीप्लाई होके ये आना है और वो पूरा पूरा आ जाना है, क्योंकि ज़ाहिर है आंसर यहाँ पे एंड पे पूरा पूरा हो जाना चाहिए। सो -3 इंटू ये करेंगे -12 हो जाएगा। अब -3 जा रहा है इसके पास, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा, 14 3 जार 42 और देखें x, देखें सेम चीज़, और फिर 3 3 जार 9 और 2 माइनसेस मिलके प्लस, और आपने यहाँ लाइन लगानी है, इधर पॉजिटिव करें नेगेटिव नेगेटिव करें, ये सारे कट जाते हैं और एंड पे 0 बाकी जो बचता है वो 0 हो जाएगा। अब आंसर कहाँ पे है, आंसर जो है वो ये वाली टर्म है जो ऊपर आती है, ठीक है। ये तो डिवाइड करने वाली चीज़ें हैं ना, तो जो ऊपर आ रहा है ना 2x² -7x, ये हम आंसर लिख देते हैं कि इसका आंसर है जी 2x² -7x -3, ऐसे करके हम लिख देंगे कि ये इसका आंसर बनता है। और अगेन ये चूंकि स्क्वायर रूट हमने निकाला है, तो क्या करना चाहिए, प्लस माइनस ज़रूर आंसर के साथ लगाना है। तो ये है तरीका। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, ये अगेन उसी तरह से रकम है, प्रॉपर तरतीब में लगी हुई है, तो मैंने उसको लिख के सॉल्व कर दिया। जस्ट एक दफ़ा समझा देता हूँ। पहली अमाउंट थी 121x की पावर 4। अब 121 जो है वो किस तरह से आ सकती है, 11 11 जार 121, तो 11 इधर 11 उधर, फिर चूंकि x की पावर 4 है, 2 पावर यहाँ 2 पावर यहाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वही आना है, माइनस साइन लाइन लगा ली, इन्होंने कट जाना है। ऊपर वाली 2 को हमने देखे नीचे उतार लिया, 11 को डबल करके नीचे लाना है, 11 2 जार 22x², वही तरीका आ रहा है ना सारा। अब अगेन इसको देखें और इसको देखें, माइनस है माइनस लगाएं, उधर भी लगाएं, 22 9 जार 198 होता है, कैलकुलेटर में हम चेक कर लेंगे साथ, तो इधर भी 9 इधर भी 9, x² है ये क्यूब है तो एक और x भी चाहिए, इधर लगा दिया इधर लगा दिया। अब इस -9x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये अमाउंट्स आ जाएंगी। साइन आप चेंज कर दें, फिर अगेन हमारा ये टर्म कट जाएगी, -183 -81 -264, और इन दोनों को भी नीचे उतार लें,
ठीक है। और अगेन अब ये 22x² डबल हो चुका है ना, तो अब इसने कुछ नहीं होना, वैसे ही आएगा। ये नई रकम है तो 2 9s are 18, और अब आप देख लें कि 22x² से ये कैसे बनता है। माइनस है, माइनस लगाएं। 22 12s are, ये आना है वो हम देख लेंगे, तो उधर भी 12 इधर भी 12, फिर -12 से ये तीनों मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे, और फिर साइन चेंज करेंगे, पूरा पूरा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो जो ऊपर आ रहा है ये वाला, ये हम आंसर में लिखेंगे प्लस माइनस लगा के। थर्ड वाला पार्ट ये आपके सामने है, बिल्कुल वही चीज़ देखें, x की पावर 4, फिर 3, फिर 2 पावर, फिर 1 पावर, और फिर उसके बाद x ही नहीं आ रहा। प्रॉपर x के लिहाज से तरतीब लगी हुई है। फिर चूंकि 4 पावर है x की, 2 इधर रख लें, 2 उधर रख लें, x2 x2 x4 हो जाएगा, कट गया। इसको डबल किया, इन दोनों को नीचे उतारा, इसको और इसको चेक कर लें, माइनस है, 2 5s are 10, एक x आएगा, एक y भी आना है, वो देखें इधर भी लगाया है, इधर भी लगाया है। -5xy से इन दोनों को कराएंगे, ये आ गया, साइन चेंज किए, इसने फिर कट जाना है, 27 में से 25 माइनस करें, ये आ गया। ऊपर वाली दोनों भी नीचे उतार लें, ये डबल हो चुका है, इसको अब आप डबल करें, 2 5s are 10 कर लें। अच्छा, मज़े की बात ये है कि समटाइम जब एंड हो रहा होता है ना, तो फिर जो लास्ट वाली रकम है ना, आप हाली उसी को हाफ कर लें। जैसे पीछे भी हमने देखा है, तो y की पावर 4 है ना, तो 2 इधर लगाएं, 2 उधर लगाएं, ये भी एक टोटका है, ठीक है, फौरन जल्दी जल्दी सवाल हल करने का। वरना तो वही है, इसकी पहली को और इसकी पहली को आप गौर से देखें, जो कमी है वो आप निकाल के लगा लें, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वो जो ऊपर आंसर आया है उसको आपने प्लस माइनस में लिख देना है। वैसे प्रॉपर आंसर ना ऐसे होना चाहिए कि जो असल रकम थी, जो सवाल था, उसके ऊपर पहले स्क्वायर रूट लगाएं, इक्वल टू, और वो जो ऊपर आया है वो लिखें आंसर। सही तरीका ये है, ऐसे हमें लिखना चाहिए, वैसे भी ठीक है। ओके, और ये जो लास्ट वाला पार्ट है, फोर्थ वाला, ये भी आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिया है। एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है, कोई इशू नहीं है, हर चीज़ आपके सामने हुई हुई है, ठीक है, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके ओके ठीक है, ऐसे तो प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये आते ही तब हैं जब आप खुद प्रैक्टिस करते हैं। मैं बार बार कहता रहूँ ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, लेकिन जब आप अपने हाथ से उन सवालों को करते हैं, निकालते हैं ना, फिर सही समझ आती है। अपना अलग एक रजिस्टर बनाएं, वो नोट्स बनाएं, लिखें, बार बार उंगलियां थकाएं, फिर मैथ आता है। चलें बहरहाल आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 में। अब ज़ाहिर है सारे सवाल तो होने ही स्क्वायर रूट वाले हैं, लेकिन अब देखें ये अबारती सवाल, स्टेटमेंट वाले सवाल। और ये क्यों आते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि भाई मैथ यूज़ कहाँ होता है। तो अब उसने यही किया है कि हर एक्सरसाइज के एंड पे उसने कोशिश की है कि ये जो तरीका हमने बच्चों को सिखाया है ये अप्लाई कहाँ होता है, कहाँ कहाँ ये चीज़ एप्लीकेशन हो सकती है इन चीज़ों की, वो फिर उसने कोशिश की है करवाने की। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एन इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कौन होता है? जो बिजनेसमैन है, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है, पैसे लगाता है अपने। एन इन्वेस्टर रिटर्न RX, रिटर्न होता है जो उसने पैसे लगाए और उसमें बदले उसको क्या मिलेगा, उसको रिटर्न कहते हैं। रिटर्न RX, ये जो RX है ना वो उसका रिटर्न है जो उसको वापस मिलना है इन रुपीज़, पैसों में दिया हुआ है, आफ्टर इन्वेस्टिंग X 1000 रुपीज़। ये जो X है ना ये बता रहा है कि कितने हज़ार उसने इन्वेस्ट किए हैं, 40,000, 50,000, वो ये अमाउंट ये X बता रहा है उसको कि जी X रकम है, पैसे हैं जो लगाए, और रिटर्न जो है वो उसका फंक्शन ही बनेगा ना कि जितने पैसे लगाए हैं उसके लिहाज से उसका रिटर्न आना है कि जी उसको सेल कितनी हुई है और उसको प्रॉफिट कितना हुआ है। तो ये इक्वेशन एक उसको बता रही है। अब कहता है कि इसको पहले तो आप फैक्टर्स बनाएं, ठीक है जी, इसके फैक्टर बना लेते हैं, आगे भी हम करते आ रहे हैं। और फिर कहता है कि फैक्टर करने के बाद X की वो वैल्यू निकालें, X की वो वैल्यू निकालें जहाँ पे रिटर्न 0 होता है। तो हमने क्या करना है, जहाँ R है ना वहाँ 0 लगा देना है। तो 0 लगा के फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, बड़ा इजी काम है। तो मेन काम ये है कि हमने रकम ले लेनी है और इसके फैक्टर बनाने हैं। अब फैक्टर बनाते हुए गौर करें ना तो x² हमेशा पॉजिटिव होता है, पीछे जितने भी सवाल किए हैं हमेशा पॉजिटिव होता था। ये नया आ गया कि x² के साथ माइनस आ गया, और ऐसे डायरेक्ट आप इसके फैक्टर बनाने लगेंगे ना वो बनेंगे नहीं। तो फिर आप एक काम ये कर सकते हैं कि इसका ना एक माइनस कॉमन ले लें, माइनस ज़बरदस्ती इसमें से बाहर निकालें। तो जब आप माइनस निकालेंगे बाहर, ब्रैकेट लगाएंगे, तो सब के साइन चेंज हो जाने हैं। ये नेगेटिव था ना, तो देखें अब ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, माइनस हो गया, माइनस है, पॉजिटिव हो गया। x² - 6x + 8। अब आप इसके फैक्टर्स बना सकते हैं इजीली। पहली बात तो ये है कि स्क्वायर्स नहीं बनते, जैसे पिछले सवालों में करते आ रहे थे, पिछले पार्ट्स में x का भी स्क्वायर बन गया, इधर का भी बना लिया, बीच में 2a भी बना लिया।
लेकिन इसका नहीं बनता, 8 का किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है। तो जब ये ना हो, देखें ना, दो काम हो गए, सबसे पहले कॉमन लें, उसके बाद स्क्वायर्स देखें जैसे पीछे किया। अब स्क्वायर्स भी नहीं बन रहे तो फिर अगला स्टेप क्या होना चाहिए कि बीच वाले का पेयर बना लें, क्योंकि उनके रकमे तो 3 ही है। तो पेयर बना लेते हैं, -6 है तो उसको हम कर देते हैं -4 -2, क्योंकि -4 -2 -6, और दोनों को ज़रब दें तो 8 आता है, मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, 4 2 ज़ार 8, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो वो सही फैक्टर बने। अब अगेन इन दोनों में से कॉमन लें, x निकल जाएगा बाहर, एक x रह गया -4। अब मैंने बार बार कहा हुआ जब यहाँ माइनस हो तो माइनस ज़बरदस्ती कॉमन लेते हैं, तो माइनस लेना है, और 2 के टेबल में भी आता है, और माइनस जब कॉमन लें तो अंदर भी साइन चेंज हो जाता है। और ये देखें ये दोनों सेम आ रहे हैं, x -4 x -4, तो फिर x -4 को कॉमन लें तो पीछे रह जाता है x -2। अब ये देखें इसके फैक्टर्स बन गए, आधा सवाल हो गया कि भाई इसके फैक्टर्स बनाएं, वो हमने बना दिए। अब कहता है रिटर्न्स 0 होने चाहिए, तो ये जो rx है रिटर्न्स हैं उसको 0 होना चाहिए, तो इसकी जगह पे 0, ठीक है। तो अब जाहिर है इसकी जगह पे 0 का मतलब कि ये सारी चीज़ इज इक्वल टू 0, तो ये सारी चीज़ इज इक्वल टू 0। अब जब ये सारा 0 के इक्वल है तो माइनस भी उधर जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। और जब इस तरह आए तो इसका सोल्यूशन निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। कैसे? हम कहते हैं या तो ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है, दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर रखते हैं, क्योंकि ये दोनों ज़रब हो के भी तो 0 ही आ रहे हैं ना। तो इसलिए हम कहते हैं आइदर x -4 इज इक्वल टू 0 और x -2 इज इक्वल टू 0। और इससे फिर क्या होगा, -4 उधर जाएगा, -2 उधर जाएगा, तो ये 4 और 2 इसका आंसर बन जाएगा। कि यानी अब x क्या था, 1000 रुपीज़, यानी 4000 रुपये उसने इन्वेस्ट करे या 2000 इन्वेस्ट करे, तब उसका रिटर्न 0 होता है, यानी तब उसको रिटर्न्स कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि ज़ाहिर कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, ये बिजनेस है सारा। तो 4 और 2 इसका आंसर बनेगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपनीज प्रॉफिट। अब यहाँ एक कंपनी का प्रॉफिट है, पीछे भी प्रॉफिट था एक किस्म का रेवेन्यू, तो कंपनी का प्रॉफिट है जो कि रुपीज़ में है, सेलिंग x यूनिट किसी चीज़ के बेच करके, ठीक है। कोई चीज़ फुटबॉल लेट्स सपोज बना रहे हैं तो जी 100 फुटबॉल बेचा है, 200 बेचा है, तो ये x उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसकी मॉडलिंग की है, तो मॉडलिंग करके उसने ये बताया कि भाई x पे डिपेंड कर रहा है हमारा प्रॉफिट, कि कितने यूनिट हमने बेचे हैं उस पर प्रॉफिट डिपेंड करता है। ये उसकी एक इक्वेशन बन गई है। तो फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है, ये इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, मैंने भी MA किया हुआ, इकोनॉमिक्स में भी, मैथ में भी किया हुआ, इकोनॉमिक्स में भी किया हुआ है। तो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ाते हैं ब्रेक इवन पॉइंट ये होता है कि जहाँ पे प्रॉफिट आपका 0 हो जाए। प्रॉफिट 0 का मतलब कि बस जी वो जो बिजनेसमैन है ना उसको ना प्रॉफिट हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो ब्रेक इवन पॉइंट है, तो बंदा बिजनेस छोड़ के जाता नहीं है, उसको नुकसान नहीं हो रहा होता ना, तो बिजनेस कंटिन्यू रखता है अपना, कभी प्रॉफिट होगा ही ना, तो इसलिए वो ब्रेक इवन पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो बहरहाल तो ब्रेक इवन का मतलब यही है कि प्रॉफिट को आपने 0 रख लेना है, ठीक है। तो हम 0 रखेंगे, और जहाँ पे प्रॉफिट आता है यानी कि x की वैल्यू, यहाँ पे भी हमें x ही फाइंड करना है कि भाई कितनी क्वांटिटी बेची जाए, बिक जाए, ताकि हमारा प्रॉफिट 0 हो सके। तो फिर हमने अगेन बात वही है कि इसके फैक्टर्स बना लेने हैं और उसको 0 के बराबर रख के आंसर निकालना है। अब यहाँ देखें 4 रकमें थी आपके पास, 1 2 3 4, और पीछे याद करें 4.3 में ना हमने क्यूब का फार्मूला भी पढ़ा था, और देखें यहाँ पे क्यूब है, x की पावर 3 है, और इधर से देखें 125 जो है 5 की पावर 3 बनता है, तो a क्यूब b क्यूब और 3ab इंटू a माइनस b, ये वो वाला फार्मूला है, वो हमने किया था पीछे 4.3 में। फार्मूले 4.3 के जो स्टार्ट में मैंने बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको दोबारा याद करें। तो हम क्या करेंगे, ये जो x के ऊपर क्यूब है, x के ऊपर 3 पावर, 125 को यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर 3। अब फार्मूला ये कैसे एक्सपैंड होता है, -3 फार्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म इंटू ये वाली सेकेंड टर्म, फिर दोबारा से एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, ठीक है, +3 लगा के फिर इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म, लेकिन एक दफ़ा पहली के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, एक दफ़ा दूसरी के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं। ये तफसीलन मैंने 4.3 में समझाया हुआ है। तो ये फार्मूला मुकम्मल हो जाता है, और ये फार्मूला क्या बताता है कि ये a माइनस बी का होल क्यूब है, तो ये a है ये b है, तो a माइनस बी यानी x माइनस 5 का होल क्यूब। तो एक स्टेप में ये बन जाता है, फैक्टर्स बन जाते हैं। अब उसने कहा ब्रेक इवन पॉइंट होना चाहिए, तो प्रॉफिट को हमने 0 रख लेना है, तो p की जगह 0 रखेंगे तो ये सारी चीज़ इक्वल टू 0 के बराबर आ गई। अब 0 के बराबर आई तो 3 पावर खत्म कराने के लिए 1/3 इधर भी ले लें, पावर उधर भी ले लें, 3 का उल्ट लेंगे ना तो तभी तो 3 कटेगा, तो 3 और 3 कट जाएगा, x माइनस 5 रह गया, और 0 की जो मर्जी पावर हो वो 0 ही रहती है, तो वहाँ 0 ही रहेगा। अब जस्ट -5 को उठाएं उधर ले जाएं तो +5, यानी x इज इक्वल टू 5, यानी
5 यूनिट उस चीज़ के, 5 फुटबॉल, अगर फुटबॉल है तो 5 फुटबॉल लाजमी बिकने चाहिए अगर हमने बिजनेस में इन रहना है, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा तो नुकसान भी नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 5 है द पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ फिजिक्स आ गई है, पहले बिजनेस आ रहा था, फिजिक्स आ गई। द पोटेंशियल एनर्जी Vx, ठीक है, Vx का फंक्शन है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ज़ाहिर ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में होता है कि जब मैग्नेट होता है ना उसके इर्द गिर्द फील्ड बन जाता है। इसी तरह जब इलेक्ट्रिक यानी करंट गुजरती है किसी वायर में से तो उसके इर्द गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड उसका बन जाता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बन जाती हैं। उसके पास कोई चीज़ जाए वो खिंचती है उसकी तरफ, मैग्नेट की तरह, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स, कि कितना हम उस तार के नज़दीक हैं कितना दूर हैं उस पर डिपेंड करता है, तो वो उसको उसने एक्स कहा है। तो जो पोटेंशियल है उसका, एनर्जी उसकी, वो एक्स पे डिपेंड करती है कि आप तार से कितनी नज़दीक हैं कितने दूर हैं, वही है डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। अगेन देखें जीरो की बात, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, Vx जीरो है, तो ये भी पिछले सवालों की तरह, तो हमने बस रकम को देख लेना है कि अब ये रकम है तो इसका क्या करें, कैसे इसके फैक्टर बनाएं। तो देखें पहली तो बात वही कि तीनों रकमों में से x कॉमन आ रहा है। अगेन देखें बार बार मैं यही कहता हूँ, पहले देखा करें कॉमन आता है कि नहीं, तो कॉमन निकाल लें। तो तीनों में x है, x कॉमन निकाल लें, तो ये x का स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ सिंगल x रह गया और इसके पास जो x था वो चला गया 4 के पास। अब ये आपके पास फिर वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब x कॉमन निकाल है ना, तो देखें 2 भी कॉमन निकल रहा है, तो 2 को भी कॉमन निकाल सकते हैं, जरा सवाल और इजी हो जाएगा। तो 2 कॉमन निकाल लें, x स्क्वायर, और ये 2 3 आर 6, 2 2 आर 4। और अब देखें ये 2 बनना चाहिए और बीच में -3 है, तो हम -2 -1 कर लेते हैं, -2 -1 -3 और मल्टीप्लाई होके +2 बन जाता है। तो अगेन कॉमन लेना है, उनमें से कॉमन लें। अब यहाँ माइनस है तो माइनस ज़बरदस्ती कॉमन लें, जैसे मैं कहता होता हूँ, और कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लगा लें, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, x -2 आ गया, x -1 आ गया। अब ये 3 चीज़ें हैं, x, ये और ये 3 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फिर क्या होना चाहिए, तीनों को लहदा-लहदा 0 के बराबर, x = 0, ये = 0 और ये, वो देखें लहदा-लहदा से, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ उधर जाके +2, यहाँ +1, तो 3 आंसर 0 1 एंड 2, ये 3 आंसर्स होने चाहिए। 0 डिस्टेंस पे भी पोटेंशियल 0 हो सकता है, 1 मीटर या सेंटीमीटर अब जो भी है उतने पे भी 0 हो सकता है और 2 पे भी 0 हो सकता है। लेकिन जी ये लास्ट वाला क्वेश्चन है इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। अब वो इंजीनियरिंग की तरफ छलांग मार दिया उसने कि वहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो कहता है जब इंजीनियरिंग करते हैं, किसी चीज़ का मॉडल भी डेवलप करते हैं, 3D जैसे घर का मॉडल बनाते हैं बाकी चीज़ों का, द डिफ्लेक्शन Yx ऑफ अ बीम, जैसे वो ना बीम लगाते हैं, बीम ऐसे लगा के तो उसके ऊपर जो है वो छत डाल रहे होते हैं, तो वो कहता है वो जो बीम की डिफ्लेक्शन है कि कितना आगे कितना पीछे होना चाहिए, वो उसने यहाँ बनाया हुआ है कि डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करती है, 2x² - 8x + 6 के ऊपर। द इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिस्टेंस, ब्ला ब्ला जो भी है, बाकी काम तो हमारा वही है। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन, तो Yx जो है वो डिफ्लेक्शन है उसकी कि कितना हम उससे सतून से दूर जा रहे हैं नज़दीक जा रहे हैं, तो फिर उसको आपने 0 रख लेना है और अगेन आपने x का आंसर निकालना है। तो ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन को 0 के बराबर रख लें और इसकी फैक्टराइजेशन करवा लें। अभी भी देखें 2 कॉमन लिया जा सकता है सब में से, तो 2 अगर कॉमन निकाल के उधर 0 के पास ले जाएं तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो 2 निकल गया, 2 4 आर 8, 2 3 आर 12, अब ये बन गया। अब इसके भी पार्ट्स बनाए जा सकते हैं, पेयर बनाया जा सकता है। -4 है तो -3 -1 कर लें, क्योंकि -3 -1 -4, 3 1s आर 3 और माइनस प्लस, बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों में से x कॉमन लें, x -3, अगेन ज़बरदस्ती -1 कॉमन लें, इसका साइन चेंज हो जाएगा, x -3 है, x -1 है, दोनों को लहदा-लहदा 0 के बराबर रखेंगे और 3 और 1 आंसर बन जाएगा। तो ये था जी हमारा काम सारा। तो ये 4.4 हो गई। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो करेंगे। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।